हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो यहाँ पे हम पूरी एक्सरसाइज 2.1 क्लास 6 की मैथ्स की एक्सरसाइज 2.1 पूरी कंप्लीट कराएंगे। ये हमारा क्विक रिवीजन के तौर पे आप ले सकते हो, जैसे कि ऑलरेडी हमने ये सब पढ़ा दिया है, बस आपको रिवाइज करना है। उसके लिए हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं। और आपको बता देते हैं, ये जो हमने क्लासेस ली है, जो ये सब हमने आपको पढ़ाया है, अगर आपको प्रॉपर पढ़ना है तो हमारा एक ऐप है, हमारा एक अलग चैनल है क्लास 6 का। ठीक है, वहां पे आप जा सकते हो। चैनल का नाम हम यहाँ पे बता देते हैं, क्लास 6 जो जस्ट मैथ्स। क्लास 6 पे जाइएगा, वहां पे हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ाया था। ठीक है, तो उसी की पीडीएफ हम यहाँ पे लेकर आए हैं और आपको यहाँ पे क्विक रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। कह रहा है 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं बताएं। बाद वाली संख्याओं की बात कर रहे हैं। बाद वाली संख्याओं का मतलब क्या है? अगली संख्या, जस्ट बाद वाली संख्या। जैसे कि एक के बाद कौन सी संख्या आती है? तो एक के बाद जो संख्या आती है वो होती है दो। दो के बाद कौन सी आती है? जस्ट अगली, ठीक है, तुरंत बाद की बात कर रहे हैं, तो वो होती है तीन। तीन के बाद चार। तो हम ये दो के बाद तीन, तीन के बाद चार ला कैसे रहे हैं? हम सब में +1 कर रहे हैं। इससे ही हमें क्या मिल रहा है? अगली वाली संख्या जो है वो मिल रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 10,999 के बाद पहली प्राकृतिक संख्या। तो हम 10,999 में एक जोड़ देंगे, तो 10 और 9 और एक हुआ हमारा 10, एक हासिल हो गया। 9 और एक हो गया हमारा 10, फिर से एक हासिल हो गया। 9 में एक जोड़ा हो गया 10, फिर से एक हासिल हो गया। फिर 10 में एक जोड़ा तो हमारा 11 हो गया। तो हमारी संख्या क्या आ गई? 11। फिर उसके बाद है, हम लिखेंगे 10,999 के बाद दूसरी प्राकृतिक संख्या। तो ये हमारा जो 11,000 आया है, इसमें हम एक जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 11,001 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे 11,999 के बाद तीसरी प्राकृत संख्या। तो हम 11,001 में एक जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 11,002 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के बाद चलते हैं, तो भाई ये बता देते हैं, ये है हमारा ऐप। यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम की बुक्स और साथ में उनके सोल्यूशन, साथ में ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी। ऐप बिल्कुल फ्री है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चाहे तो लिंक से डाउनलोड कर लो, चाहे तो प्ले स्टोर में जाना और इस वाले चैनल का नाम जोजस स्टडी डाल देना, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, और चलते हैं आगे अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं बताओ। अब ठीक पहले आने वाली संख्याओं का मतलब होता है एक घटा देना। ठीक बाद में आने वाली संख्या का मतलब होता है एक जोड़ देना। ठीक है, जैसे तीन के ठीक पहले क्या है? दो। दो के ठीक पहले क्या है? एक। तो ये हमारा आया कहाँ से? जब हमने तीन में से एक को घटाया तो दो आया, ऐसे ही दो में से जब एक को घटाया तो एक आया। तो ऐसे ही ठीक पहले की वाली जब संख्या हमें ज्ञात करनी होती है तो हम क्या करेंगे? एक को घटाएंगे। ठीक है, तो एक को घटाएंगे, यही करेंगे ना। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे 10,001 से ठीक पहले आने वाली संख्या। एक को घटा देंगे, एक में से एक गया 0 और बाकी सब में से कुछ घट नहीं रहा है तो वही आ जाएंगे हमारे नंबर। तो क्या आ जाएगी संख्या? 10,000 आ जाएगी। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 10,001 से ठीक पहले आने वाली दूसरी संख्या। तो हम क्या करेंगे? ये जो 10,000 आया था उसमें से हम एक घटा देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है? 10,000 था। ठीक है, अब 0 में से एक तो घटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे? इसको हासिल देंगे। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 9 एक गया, 9 बचा। यहाँ पे इसने हासिल दिया था तो ये 9 बचा। इसने भी हासिल दिया था तो ये 9 बचा। इसने भी हासिल दिया था तो 9 बचा। एक्चुअली सारे के सारे 0 थे। इसने इसको हासिल दिया, इसके बाद ये 10 हो गया। फिर इसने इसको एक हासिल दे दिया, इसके पास 10 हो गया। फिर इसने इसको एक दे दिया, इसके पास 10 हो गया। और इनके पास एक से एक एक घटते गए। ठीक है, घटाना तो आपको आता ही होगा। तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी? 9,999। फिर हम लिखेंगे 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीसरी संख्या। तो जो हमारा 9,999 आया है इसमें एक को हटा देंगे। 9 में से एक गया, 8 बचा। 9 में से कुछ नहीं जा रहा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं जा रहा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा है। तो हमारा जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 9,998 हमारी संख्या आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।
ठीक है, यहाँ पे हमने आपको संख्याएं बताई थी। संख्याएं जो होती है मेनली 3 टाइप की होती है, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, 0 होता है और पॉजिटिव संख्याएं होती है। पॉजिटिव संख्या का मतलब 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 अनंत तक सारी की सारी पॉजिटिव संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें सारी की सारी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, 0 नहीं होता है, जैसे 1 से लेकर अनंत तक। पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक जो होते हैं वो उसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, 0 भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, जैसे कि 0 है और 1 2 3 अनंत तक। ठीक है, मतलब 1 से लेकर अनंत तक। ऐसे ही -1 से लेकर -अनंत तक ये होते हैं हमारे पूर्णांक। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ये कह रहे हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो अभी हमने देखा पूर्ण संख्या जो होती है कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 जो है पूर्ण सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। फिर हम यहाँ पे करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, 53 में से या तो 33 घटा दो, इस 32 में एक जोड़ के वो घटा दो, या तो 53 से 52 घटाओ और इसमें से भी हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। 33 और 32 और -1 मिलकर हमारा 33 हो जाएगा, घटाएंगे 20 आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है -1 क्यों किया, भाई इन्होंने कहा है इनके बीच की संख्या बताओ, हमने तो इसको ही घटा दिया, इसको थोड़ी ना घटाया था, ये हमारा एक नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए एक नंबर हमारा इधर जुड़ जाता है तो ये 33 बन जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 32 और 53 के बीच में 20 पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 5वां। ये कह रहे हैं निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती का मतलब होता है एक ठीक बाद की संख्या। ठीक है, परवर्ती का मतलब होता है ठीक बाद की संख्या। तो पहला है 24,40,701 का परवर्ती। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक जोड़ देंगे, एक और एक हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी पूरी वही संख्या लिख दी जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 24,40,702 ये हो जाएगा। फिर है हमारा 10,199। ठीक है, 10,199 नहीं है, 1,01,199 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें भी हम एक जोड़ देंगे, तो 9 और 1 जुड़कर हो गया हमारा 10, एक हो गया हमारा हासिल। हासिल इसमें जुड़ जाएगा, फिर से हो जाएगा 10, फिर से हमारा हासिल आ गया, तो ये हासिल इसमें जुड़ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, और ये 0 में कुछ नहीं ऐड हो रहा है तो 0 आ गया, फिर 0 में कुछ नहीं ऐड हो रहा है 0 आ गया, 1 में कुछ नहीं ऐड हो रहा 0 आ गया, 1 आ गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1,02,000। ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा, 1,02,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है कितने डिजिट है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,99,999। ठीक है, इसमें एक जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अलग से एक जोड़कर दिखाते हैं। देखो 9 में एक जोड़ा 10 हुआ, एक हासिल, हासिल इसमें जुड़ गया, हो गया 10, फिर एक हासिल हुआ, फिर हमारा ये 10 हो गया, फिर हासिल आ गया, फिर हमारा 10 हो गया, फिर हासिल आ गया। ठीक है, फिर हमारा 10 हो गया, फिर इधर हासिल आ गया, फिर ये हमारा जुड़ के एक और ये एक, तो हमारा कितना आ गया, 11 लाख आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 11 लाख आ गया है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 23,45,670। इसमें एक जोड़ देंगे तो 0 में 1 ऐड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, बाकी सारे नंबर वही आ जाएंगे, आंसर हो जाएगा 23,45,671 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है कंप्लीट। तो 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाली संख्या। ठीक है, तो पहले वाली संख्या निकालने के लिए हमें एक माइनस करना पड़ता है। तो 94 में से एक माइनस करेंगे हो जाएगा 93। अब 10,000 में से एक माइनस करेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, सेम ऐसे ही हासिल लेंगे, 10 में से एक गया 9, यहाँ पे 9 बचा था क्योंकि इसने हासिल दिया था, 9 में से कुछ नहीं गया, यहाँ पे भी 9 बचा था, 9 में से कुछ नहीं गया, और यहाँ पे 9 बचा था, यहाँ पे भी 9 कुछ नहीं गया, तो 9 का 9 लिख दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9,999। फिर 2 लाख नहीं, हाँ 2,08,090 जो है इसमें से हमें एक माइनस करना है। तो इसने हासिल दिया तो यहाँ पे 10 हुआ, 10 में से एक गया है, कितना बचा 9, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से कुछ नहीं गया 8, और बाकी सही वही नंबर आ जाएंगे क्योंकि इनमें से कुछ घट नहीं रहा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,08,089।
फिर हमारे पास है 76,54,321। ठीक है, अब इसमें से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक में से एक गया जीरो, बाकी में से कुछ माइनस नहीं हो रहा तो वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया हमारा छठा वाला क्वेश्चन। अब हम करेंगे अपना सातवां वाला क्वेश्चन। सातवें वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इसके बीच में उपयुक्त ग्रेटर देन स्मॉलर देन का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखेंगे। तो ये हमारे पास कुछ नंबर दिए गए, तो ये दो चिन्ह हमको बताए गए, इन दो चिन्हों का मतलब भी देख लो। जिस तरफ ये इस तरीके से ये मुंह ओपन होता है उधर बड़ी संख्या लिखी जाती है, जिधर ये कॉर्नर होता है उधर छोटी संख्या। जैसे कि इसको ऐसे ही बना दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिधर ये मुंह ओपन है ये उधर बड़ी संख्या लिखी जाएगी, जिधर ये कॉर्नर उधर छोटी संख्या लिखी जाएगी। अब एक और वर्ड यूज हुआ है हमारा संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिस पर जीरो होता है, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, सारे के सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। मतलब इधर साइड में पॉजिटिव नंबर होंगे, इधर साइड में सारे नेगेटिव नंबर होंगे। और संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम जो होता है वो इस साइड में होता है। जैसे -3 से -2 बड़ा है, -2 से -1 बड़ा है, -1 से 0 बड़ा है, 0 से 1 बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है। मतलब संख्याएं जो है बढ़ती हुई किस क्रम में चल रही है, इधर साइड में चल रही है, दाईं तरफ। ठीक है, ये है इसका मतलब। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 530 और 503, ये लिखा हुआ है। हम इनकी जब तुलना करेंगे तो हमने देखा कि 503 जो है छोटा है, तो छोटे की तरफ हम क्या बना देंगे, इस तरीके से कॉर्नर बना देंगे, बड़े की तरफ मुंह फैला देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो छोटा होगा वो बाई तरफ होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे संख्या रेखा पर 530 के बाईं ओर कौन है, 503 होगा। ऐसे ही हम 370 और 360 की तुलना करेंगे तो हमें पता है 370 जो है वो बड़ा है, तो जो बड़ा है उसकी तरफ हमने मुंह ओपन कर दिया इस तरीके से। फिर लिख देंगे संख्या रेखा पर 370 के बाईं ओर 360 होगा, जो छोटी संख्या होगी वही हमारी बाईं ओर होगी। फिर ऐसे ही हमारा था 98,765, इधर है 56,789। भाई 56,000 है, ये 98,000 है, तो 56,000 वाली संख्या छोटी हो गई, तो हमने क्या किया, इस वाली संख्या की तरफ मुंह ओपन कर दिया इस तरीके से। फिर लिखेंगे अतः संख्या रेखा पर 98,765 के बाईं ओर 56,789 होगा। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे डी वाला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे लिखा है 98,30,415 और 10 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 1 करोड़ में जाएगा, 1,23,001, ये हमारा है। भाई ये करोड़ में है, ये लाख में है, तो कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, ये संख्या बड़ी हो जाएगी। फिर लिख देंगे यथा संख्या रेखा पर 1,23,001 के बाईं ओर 98,30,400 पूरा होगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन जो है लगभग सेम है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित में सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, इन्होंने कहा शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो हमारी 1 2 3 इस तरीके से अनंत तक जाती है। इसमें जीरो जो होता है वो नहीं होता है, इसमें जीरो जो होता है वो नहीं होता है, तो शून्य इसमें जब है ही नहीं तो सबसे छोटी संख्या कहाँ से हो गई, तो इसलिए असत्य हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा है 400 जो है वो 399 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब 399 के पहले 400 आएगा, तो आंसर हो जाएगा नहीं, तो हमारा हो जाएगा असत्य। फिर इन्होंने कहा शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या में जो होता है जीरो भी होता है, 1 2 3 इस तरीके से ये अनंत तक जाता है, मतलब पूर्ण संख्याओं में जीरो होता है, तो इसलिए ये सत्य हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा 600 जो है 599 का परवर्ती है, मतलब 599 के बाद 600 आता है, तो आंसर हो जाएगा हाँ भाई आता है, परवर्ती का मतलब बाद में। फिर लिखा है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सत्य। ये रही हमारी प्राकृतिक संख्याएं और ये रही हमारी पूर्ण संख्याएं, तो ये इसमें प्राकृतिक संख्याएं आ रही है ना सारी सारी, तो इसलिए ये सत्य हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याओं में हमारा जीरो भी होता है। अब ये कह रहे सभी पूर्ण संख्याएं जो है वो प्राकृतिक संख्याएं, नहीं हो सकता, क्योंकि भाई जीरो जो है वो प्राकृतिक में आता ही नहीं है, इसलिए असत्य हो जाएगा। फिर लिखा है दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता, तो ये बात असत्य हो जाएगा। कैसे, इन्होंने कहा दो अंकों की संख्या हमने ले ली 10,
उसका पूर्ववर्ती मतलब एक माइनस किया तो एक अंक की संख्या आ गई। इन्होंने कहा एक अंक की संख्या नहीं हो सकता है, तो ये बात तो गलत हो गई, इसलिए असत्य हो गया। फिर उन्होंने कहा एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये हमने असत्य देखो किस तरीके से लिखा है। ठीक है, ये असत्य लिखा है। तो असत्य जो है वो हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी जो संख्या है वो 0 है। ठीक है, इसलिए असत्य हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा प्राकृतिक संख्या एक का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं है। भाई प्राकृतिक संख्याओं का एक के पहले कोई भी नंबर आता ही नहीं है, इसका मतलब ये बात सही है। इन्होंने कहा है कि इसका पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। फिर लिखा है पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, ये बात हमारी कैसी हो जाएगी? सत्य हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। ठीक है, एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो ये भाई एक का पूर्ववर्ती तो होता है ना 0, पर इन्होंने कहा नहीं होता है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। फिर लिखा है सॉरी, लिखा है पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है। क्या 13 11 और 12 के बीच में स्थित है? तो नहीं, बीच में थोड़ी ना, 11 12 के बीच में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए असत्य हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो 0 का कोई पूर्ववर्ती है क्या? नहीं है, तो इसलिए सत्य हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा दो अंकों की संख्या का परवर्ती मतलब बाद वाली संख्या दो अंकों की एक संख्या होती है, तो कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि हमने 99 लिया, 99 का परवर्ती निकाला, मतलब एक जोड़ा, तो ये 3 अंक की संख्या आ गई, 3 अंक की संख्या आ गई। तो इन्होंने कहा है कि 2 ही अंकों की संख्या होगी, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसलिए असत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखा ना, आपकी पूरी एक्सरसाइज कितनी आसानी से कितनी जल्दी से हो गई है। ठीक है, तो भाई आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। ये है आपका ऐप, यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम तीनों ही मीडियम की बुक्स और उनके सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में है। और ये जो नोट्स हैं ये भी वहां पे डाल दूंगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। इतना काम जो है वो आपको करना ही करना है। ठीक है, ये काम आपको करना ही करना है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये है मेरी रिक्वेस्ट आपसे। ठीक है, तो मिलते हैं, बाय।